आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया कि एक भारी वस्तु एक धागे द्वारा लटकाई गई है। यह देखा जाता है कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में लटकी है तो धागा नहीं टूटता, यदि उसे दोलन कराया जाता है तो धागा टूट जाता है। व्याख्या करें। हमें बताना है कि जब वस्तु हमारा क्या होता है, स्थिर अवस्था में लटकी रहती है, जब धागे में कोई भी गति नहीं होता, कोई दोलन नहीं होता, तो धागा नहीं टूटता। यदि उसको हम दोलन गति कराने लगते हैं तो हमारा धागा टूट जाता है। क्यों, ये हमें बताना है। तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रुक जाओ। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अभी क्या है, एक हमारा सरल लोलक साम्यावस्था में, इसको हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था में लटका है। अभी इसमें कोई भी गति नहीं हो रही है। एक डोरी से, यहाँ से बधा हुआ डोरी है, यहाँ से हमारा एक सरल लोलक लटका हो जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं। अभी इसका द्रव्यमान नियम है। अब देखेंगे इसका भार क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। और जिस धागे में जैसे ही mg नीचे की तरफ लगेगा एक तनाव आ जाता है। हमें पता है जब कोई धागा क्या होता है, एक तरफ बंधा रहता है, उसके दूसरी तरफ अगर हम उसमें द्रव्यमान लटका देते हैं तो उस धागे में तनाव आ जाता है। अगर साम्यावस्था की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तनाव किसके बराबर हो जाएगा, T बराबर mg की। जब इसमें इस धागे में कोई भी गति नहीं होगा, T बराबर mg, तनाव किसके बराबर हो जाएगा, भार के बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि इस धागे को थीटा कोण तक विस्थापित कर दिया। मतलब कि कहा इसको दोलन गति करवाने के लिए क्या होता है, दोलन गति, इसको पहले इधर ले जाएंगे फिर यहाँ से छोड़ देंगे तो कण हमारा क्या करेगा, इस तरह से दोलन गति करते हुए फिर से साम्य स्थिति पर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने क्या किया, इस कण को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया थीटा कोण पे, तो यहाँ से देखेंगे अभी भी वस्तु का भार नीचे की तरफ लग रहा होगा, वस्तु का भार mg नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, और ये mg जो अभी था वही mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा जब हम उसको क्या किया, थोड़ा सा विस्थापित कर दिए। पर यहाँ से देखेंगे अब तनाव क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि तनाव T0 आ गया। तनाव, अब जो पहले तनाव था वो तनाव नहीं होगा, तनाव में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पहले क्या था, हमारा जो भार था वस्तु का वो तनाव के बराबर था। यहाँ से हम देख पा रहे हैं बल की संतुलन की स्थिति में T बराबर mg हो गया। जैसे ही इसमें थोड़ा सा हमने गति करा दिया, दोलन गति की तरफ ले गए, तो यहाँ से देखेंगे कि तनाव तो अभी किस में लगेगा, हमारा तनाव धागे में लगेगा। धागा हमारा इस दिशा में है थीटा कोण पे, ऊर्ध्वाधर से, तो और mg अभी भार नीचे की तरफ लग रहा होगा। अगर इस धागे को हम पीछे खींचते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो थीटा कोण होगा अभी भी mg से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण होगा। ये अगर ये थीटा कोण है, यहाँ से देखेंगे ये थीटा कोण है, तो ये रेखा और ये हमारा जो mg का रेखा है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ से एक ही धागा, ये हमारा क्या है, तार को मैंने पीछे खींचा तो ये थीटा कोण बनेगा। ये हमारा क्या है, ज्योमेट्री है, ज्यामिति है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं अगर इस mg के दो घटक करें, एक घटक हमारा क्या हो जाएगा, इस तार की लंबाई जो हमारा डोरा है उस डोरे की लंबाई की दिशा में अनुदिश चला जाएगा, इस दिशा में हमारा एक घटक आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा mg cos थीटा। हमेशा याद रखिए cos किसको देते हैं, cos वाला घटक जिसके पास थीटा रहता है। तो इसके पास थीटा था इस रेखा के पास, तो mg cos थीटा दे दिया। अब यहाँ से देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये mg sin थीटा हो जाएगा। mg sin थीटा मतलब कि इसके लंबवत mg cos थीटा के लंबवत दूसरा घटक होगा mg sin थीटा। अभी mg sin थीटा क्या कर रहा होगा, वस्तु को दोलन गति करवा रहा होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें बताना था तनाव की धागा यहाँ पे टूट क्यों जाता है जैसे ही हम दोलन गति करवाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे इस बिंदु पर अगर हम संतुलन की स्थिति में देखेंगे तो हमारा तनाव क्या हो जाएगा, तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है, उसकी नीचे की तरफ क्या लग रहा है, भार mg cos थीटा, भार का एक घटक mg cos थीटा लग रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तनाव किसके बराबर हो जाएगा, हमारा mg cos थीटा के बराबर हमारा तनाव हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जब वो साम्य स्थिति में लटकी रहती है तो हमारा जो धागा रहता है वो नहीं टूटता। जिस अवस्था में लटकी है तो धागा नहीं टूटता, मतलब कि लटकाई गई। यहाँ देखा जाता है कि यदि वस्तु स्थिर अवस्था में भी क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो यहाँ पे देगा ये हमारा पोजीशन 1 था, ये हमने इसको क्या, इसकी स्थिति 2 कर दी। पोजीशन 1 को स्थिति स्थिर अवस्था कहते हैं। इसमें हमारा जो तनाव था वो क्या था, mg था, और ये हमारा वस्तु के भार के बराबर था, और इस समय हमारा धागा नहीं टूटता है। जैसे इसको हमने दोलन गति कराया, दोलन गति मतलब इसके साम्य स्थिति से थोड़ा इधर उधर विस्थापित कर दिया, तो उसमें तनाव क्या हो गया, mg cos थीटा। पहले तनाव क्या था, mg था, अब क्या हुआ, तनाव में cos थीटा का गुणा हो गया। मतलब कि cos थीटा का गुणा करने से तनाव क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। cos थीटा का गुणा करने से, पहले तनाव mg था, इसमें अगर हम गुणा cos थीटा का कर देंगे तो मतलब हमारा तनाव क्या हो जाएगा, तनाव हमारा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही धागे में तनाव बढ़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, हमारा धागा टूट जाएगा। तनाव, धागे में भार बढ़ गया होगा, mg cos थीटा जो भार लग रहा होगा तनाव की दिशा में वो mg cos थीटा हो गया होगा। अब यहाँ से देखेंगे cos थीटा हो गया, cos थीटा मतलब कि mg में cos थीटा का गुणा हो गया। तो यहाँ से देखेंगे हमारा तनाव बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, तैसे जैसे ही तनाव बढ़ेगा हमारा धागा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो साम्य स्थिति में धागा इसलिए नहीं टूटता क्योंकि हमारा जो बल रहता है वो क्या रहता है, भार तनाव के बराबर रहता है। जैसे उसको विस्थापित कर देते हैं तो हमारा भार का एक घटक क्या हो जाता है, mg cos थीटा तनाव के बराबर होता है। अब यहाँ से देख रहे हैं cos थीटा की वजह से हमारा तनाव बढ़ जाता है। अगर तनाव बढ़ जाएगा तो डोरा हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो भार रहता है mg cos थीटा में, cos थीटा की वजह से हमारा भार mg से mg cos थीटा हो जाता है।
जब उसको हम दोलन गति करवाते हैं तो हमारा धागा क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए टूट जाता है कि जो अब यहाँ से देखेंगे नया तनाव क्या आया, एम जी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से बढ़ गया, पहले क्या था एम जी था तो नहीं टूट रहा था, अब क्या हो गया हमारा एम जी कॉस थीटा, मतलब भार बढ़ गया। भार पहले एम जी था, अब एम जी कॉस थीटा हो गया। अगर भार बढ़ गया तो हमारा डोरा क्या होगा, टूट जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।